कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बीजेपी के इन दो बड़े चेहरों की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। यूपी सरकार के दो शीर्ष नेताओं ने लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजहें गिनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कही। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इन दोनों के बयानों और अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? बीजेपी के लिए केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा अहम हैं या योगी आदित्यनाथ? यूपी में योगी बनाम केशव की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसे समझने के लिए कुछ तारीखों पर गौर करते हैं। 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी में बीजेपी के हिस्से आई 33 सीटें, यानी 2019 की तुलना में 29 कम। जून से जुलाई यूपी में कई जगहों पर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद और बहस होने की खबरें आईं। 14 जुलाई 2024 लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक हुई। 16 जुलाई 2024 दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। 17 जुलाई 2024 यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की मुलाकात। बीते 1.5 महीने में अलग अलग तारीखों पर हुई इन मुलाकातों और बयानबाजी से अटकलें तेज होने लगी कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है। लोगों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान को दोबारा शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। योगी बनाम केशव की जो सियासी लड़ाई दिख रही है, उसे आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव सीटें जीतने में सफल रही। योगी आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। वो 1998 में जब गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए तो उनकी उम्र महज 26 साल रही थी। योगी की पहचान आरएसएस के साए से अलग हिंदुत्व वाली राजनीति की रही है। वहीं मौजूदा लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली।
इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जा रहा था। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करती रही है। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सिर्फ साल 2012 में वो विधायकी का चुनाव जीत पाए थे। वहीं 2014 में उन्होंने फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के बाद उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद की रेस में थे, लेकिन कमान मिली योगी आदित्यनाथ को। वैसे हाल फिलहाल में हुई तमाम मुलाकातों और अटकलों के बाद आगे क्या होगा? अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने इन नेताओं की बात सुनी और अगस्त में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तरफ ध्यान दिलाया। तब तक किसी बदलाव की उम्मीद कम ही है। इन 10 सीटों के उपचुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में उतरेंगे।